हाय दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन योर कोडिंग जर्नी। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम। मैं पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया है प्रॉब्लम, उसके पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करते आ रहा हूँ जावा का बेसिक फंडामेंटल्स, जिसमें मैंने डिस्कस किया है सिंटेक्स से लेके कंडीशंस, ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस कैसे वर्क करती है। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट लेक्चर में बता दूं कि एड टू नंबर्स, फाइंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स एंड स्वैप टू नंबर्स का मैंने प्रोग्राम बताया है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको मैंने डिस्कस किया है बहुत अलग अलग वे से। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो इस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि क्या सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, सेल्सियस टू, तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। तो यहाँ पर मैंने एक जावा का क्लास बनाया कन्वर्ट सी टू एफ। इसमें मेथड्स मैंने लिखा है कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस मैंने इनपुट लिया है, यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट नाम का एक वेरिएबल है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो रहा है। और सेल्सियस से सेल्सियस जो भी रहेगा टेम्परेचर, सो 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, आपने बचपन में किया हुआ सॉल्व। तो फॉर्मूला की हेल्प से मैंने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया है, और इसको प्रिंट करना मुझे है अब। तो इसको करते हैं मैन मेथड में। ओके, मैन मेथड में उसके बाद यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि यूजर से टेम्परेचर लेना है मुझे। ओके, स्कैनर। ओके, और यहाँ पर यूजर से इंटर ले लेता हूँ टेम्परेचर। इन सेल्सियस। ओके, इंट में ही लेता हूँ, सॉरी फ्लोट में लेता हूँ। ठीक, ताकि आपको समझ में आए, रियल लाइफ से रिलेट होके। नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्लोट कहाँ है, यहाँ पे है। ओके, अब क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, सिंपल सी बात है, कन्वर्ट। कन्वर्ट पहले अब देखिए मुझे कॉल करना है ये। एक बार मैंने सेल्सियस में इंटर ले लिया यूजर से वैल्यू, और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो क्या करेंगे, ये मेथड्स मैंने बना लिया है, और इस मेथड्स को कॉल करना चाहता हूँ, तो पहले कन्वर्ट सी टू ऐप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और कन्वर्ट ओबीजे डॉट कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसमें पास करूंगा हम मैं सेल्सियस, जो कि यहाँ पे है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा हमको। ठीक, और यहाँ पर भी फ्लोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फ्लोट वैल्यू पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी फ्लोट रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस मेथड्स की हेल्प से मैं यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, सिस्टम से इनपुट ले रहा हूँ मैं सेल्सियस, जो कि फ्लोट टाइप का है, और जाके कन्वर्ट सी टू ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिससे मैं ये इंस्टेंस मेथड को एक्सेस कर पाऊँ और कॉल कर पाऊँ। तो ये है कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मेथड, जो सेल्सियस का ले रहा है टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दे रहा है। यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको बचपन में पता होगा। तो रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ से फ़ारेनहाइट को, और फ़ारेनहाइट को फर्दर यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू है स्टोर कर रहा हूँ, और स्टोर करके मैं प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ द टेम्परेचर इन इज फ़ारेनहाइट। ओके, अब यहाँ पर रन करके देखता हूँ। तो रन करके देखता हूँ मैं यहाँ पे प्रोग्राम को, और देखता हूँ क्या होता है आउटपुट। यहाँ पर मैंने 65.7, सॉरी 65.9 ले रहा हूँ सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में आ रहा है वैल्यू 150.62110001। सो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है फाइंड करके दे रहा है, कन्वर्ट करके दे रहा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में। तो आपको बस इतना सा करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, और ट्राई करना है फर्स्ट, आपको खुद से ट्राई करना है कि कैसे इस फंक्शन की हेल्प से करना है मुझे सॉल्व, और आप फिर इसके बाद मूव करना है आपको यहाँ पे इस वाले
मेथड में देखिए सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अब यहाँ डबल में है वैल्यू, यानी कि मैंने फ्लोट पे लिया था, यहाँ पे डबल पे है, तो यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू रिटर्न करना है मुझे। रिटर्न, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या था, कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, यहाँ पर फ्लोट था, और आप लॉजिक लिखिए, यहाँ पर लॉजिक लिखा आपने, और लॉजिक लिख के रिटर्न कर दिया। लॉजिक क्या है, सिंपल सा 9/5 को मल्टीप्लाई करना है सेल्सियस से प्लस 32 करना है, और वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू फॉरेनहाइट। तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में रिटर्न कर सकते हैं, सी इंटू 9/5 ब्रैसेस में ले लेते हैं इसको गाइस, और 32 को प्लस कर देते हैं, और इसको रन करके देखते हैं हम, और ये पास हो गया है। और सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। टेस्ट केस 2140 जो है टेस्ट केस रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं हम, देखिए आ सकता है यहाँ पे सी, क्योंकि ये सी मैंने कैपिटल में ले रखा है, कैपिटल में दिया था, सी स्मॉल में मैं कंसीडर किया हूँ। और अब यहाँ पे तो हो रहा है कन्वर्जन, यहाँ पे मैं इन टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इंट टाइप दे रहा है, मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा डबल में। सो डबल ले लेता हूँ यहाँ पे, DOUBLE, ओके, 13.0। सो ये करके देखते हैं गाइस क्या होता है, ओके, और इसको हम देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ, आप इसको रन करके देखते हैं, और मैं समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ओके, और ये 2114 के टेस्ट केस पास हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा तब तक आप एक सिंगल लाइन में रिटर्न नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली आप अगर आपको आइडिया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं एक बिगिनर लेवल को कंसीडर कर रहा हूँ, जो कि स्टार्ट किया है, क्या वैल्यू इंटर हो रहा है, सेल्सियस है जो इंट टाइप का, और फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो वो डबल में वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इंट डबल में कन्वर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पर टाइप कास्ट कर रहा हूँ, इंट को डबल में बदल रहा हूँ, और कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके बाद उसको डबल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहा हूँ। तो देखिए 9 डिवाइडेड बाई 5.0 प्लस 32.0 एंड मल्टीप्लाई, इसको सी से पहले किया था अंदर में, मैं इस ब्रेसेस के अंदर में पहले सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9.0 अपॉन 5.0 को, और जो रिजल्ट आता है 32.0 को ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद जो वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ इस ब्रेसेस के अंदर उनको डबल में चेंज कर रहा हूँ, और डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेक इनपुट, ऑलरेडी आप कर चुके हैं ये इनपुट, मैंने करा चुका है, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ये सब फाइंड करना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हैं, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब देखिए गाइज यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक डबल ही बनाता हूँ इस बार, इस डबल में लेता हूँ, ठीक, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल डबल DTH width डबल GIGST हाइट, ओके। देखिए आपके पास विड्थ एंड हाइट आ गया, आपको क्या करना है, रिटर्न करना है सिर्फ दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए विड्थ और हाइट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, आपने बचपन में कैलकुलेट किया होगा। अब मान लीजिए मैं पैरामीटर भी करना चाहता हूँ कैलकुलेट, तो पैरामीटर क्या होगा, डबल GIGST, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है 2 इंटू VI विड्थ प्लस टी हाइट। तो पैरामीटर क्या होता है एरिया का, 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट, जो हमारी चौड़ाई होती है, जो मेरी लंबाई होती है, दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पैरामीटर निकलता है रेक्टेंगुलर का। और
आपने बचपन में पढ़ा होगा कि विथ एंड हाइट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकलता है एरिया। तो मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ हाइट एंड विथ, और उसके बाद कॉल करता हूँ दोनों मेथड को, और उसके बाद आउटपुट देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक, ये आप अगर करते हैं अपनी से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या करते हैं, हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें इनपुट लेंगे, जिसकी हेल्प से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसकी हेल्प से इनपुट लेना है मुझे। इन सिस्टम डॉट इन और enter the width of the rectangle। ओके, यहाँ पर विथ मैंने इंटर कर लिया डबल टाइप का। ओके, इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। तो देखिए अब हाइट ले लेता हूँ, एंटर द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, मैं हाइट भी ले रहा हूँ और वो भी डबल होगा। इनपुट डॉट नेक्स्ट डबल। अब देखिए मेरे पास हाइट एंड वेट, विथ एंड हाइट दोनों आ चुका है, और दोनों को इस फंक्शन में पास करना है कॉल करके, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगा उसके एरिया का। ठीक, तो यहाँ पर मैं डबल नाम का जो इसको कॉल करके, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करके देखता हूँ एरिया ऑफ, पहले देखिए, अब देखिए तो उसके लिए पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लास का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। ओके, ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं कॉल कर रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का बाय पासिंग विड्थ एंड हाइट। मेरे पास यहाँ पे एरिया कैलकुलेट होके आ गई है इस विड्थ एंड हाइट की। तो जो इस एंड विड्थ एंड हाइट की हेल्प से रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रही होगी, उसकी एरिया फाइन हो चुकी है ऑलरेडी। उसको स्टोर करना है कि डबल नाम के वेरिएबल का, डबल टाइप के वेरिएबल में ए आर ई, ए एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो रहा है रिजल्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ विड्थ एंड हाइट। और यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एरिया। ओके, यहाँ पे ये छोटी होगी। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सिमिलर थिंग, यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर करना है मुझे, तो पैरामीटर उसी के हेल्प से करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर नहीं करना है मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर तो पैरामीटर को कॉल करने के लिए भी वही काम करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डॉट पैरामीटर ऑफ इज पैरामीटर। यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ एरिया एंड पेरी। ओके, यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये इस प्रोग्राम को रन करके देखूंगा कि क्या होता है एरिया कैलकुलेटेड। तो मैं विथ ले लेता हूँ 8 और 10 ले लेता हूँ हाइट। तो इसका एरिया क्या कैलकुलेट हो गया आया 80। तो रेक्टेंगुलर जो बनेगा 8 एंड 10 यूनिट से, तो 80 आएगा उसका एरिया यू नो, एंड पेरीमीटर आएगा 36। सो इजी क्वेश्चन है गाइज। मैं सिर्फ क्या है, सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप अपने से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको आपके पास फॉर्मूला होगा पैरामीटर का। जैसे आप मैंने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर किया, तो ये पैरामीटर ऑफ सर्कल आप खुद से करना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने आता है तो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है। देखिए जैसे मैं कन्वर्ट किया हूँ टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, इसी तरह आपको कन्वर्ट करना है मिनट इनटू आवर एंड मिनट। सो आपको पहले खुद से ट्राई करना है, जो मैंने पहले करा चुका है, उसकी हेल्प लेके अपने को आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको सच में गाइस सीखना है कुछ, तो आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम एक बार। ठीक, हम पब्लिक
अब ये स्टैटिक मेथड से बनाता हूँ मैं, ठीक हो गया। वॉइड कैलकुलेट स्ट्रक्ट। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, गिवन द थ्री इंटीजर्स पी आर एंड टी डिनोटिंग प्रिंसिपल रेट एंड इंटरेस्ट टाइम पीरियड रिस्पेक्टिवली, यू टास्क टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। जो कि मैं यहाँ पे देखिए तीन पी टी आर पास करता हूँ जो कि प्रिंसिपल रेट एंड टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेट टाइम ओके, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट पी आर टी, ये एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, पी इंटू आर इंटू टी। ओके, ये है क्या, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया है और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ, द इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट। अब ये इसको कॉल करके देखता हूँ मैं, यूजर से इंटरेस्ट ले लेता हूँ कि या प्रिंसिपल रेट एंड टाइम क्या होने वाला है। ओके, तो यूजर से इनपुट लेके देखता हूँ मैं और उसके हेल्प से मैं बना के देखूंगा प्रिंसिपल, और ये कॉल लग जाएगा और जिसमें पास कर देंगे प्रिंसिपल को, रेट को एंड टाइम को, और ये यहाँ पे काम हो गया खत्म। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्राम को रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं 10 है, 1000 है प्रिंसिपल, रेट है 2 ईयर का, सॉरी रेट है 2 का एंड टाइम है 3 ईयर। सो क्या होगा इंटरेस्ट, देखिए 60। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं सिर्फ, देखिए P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और ये रन करके देखिए आप। Something went wrong because my internet is not running right now. If the internet is come back, then we will able to run this program. So गाइज यहाँ पर टेस्ट केस पास हो गया और मैं सबमिट करके देखता हूँ। सबमिट, तो सबमिट करने के बाद क्या होता है आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट गलत आ चुका है और ये इंट है, मुझे डबल में चाहिए, तो फिर से मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, डबल टाइप कास्ट करना पड़ेगा और टाइप कास्ट करके 0.0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस बार सबमिट करके देखते हैं। तो इस बार देखिए 5 लाख इनपुट्स यहाँ है, टेस्ट केसेस हैं और सब पास हो रहा है यहाँ पर 1 बाय 1। तो अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे प्लेटफॉर्म पे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सीखना स्टार्टिंग फेज से। इसलिए मैं स्टार्टिंग फेज से ये ला रहा हूँ, यहाँ पे आपको कन्वे कर रहा हूँ कि सॉल्व कीजिए आप। तो ये रन हो जाएगा गाइस, देखिए यहाँ पे पास हो गया है, टोटल 5 लाख टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, रन कर चुका है। तो इसी के साथ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देखिए कन्वर्ट मिनट टू आवर एंड मिनट, ये आप अपने से ट्राई कीजिएगा। चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर आप कंडीशन सीखे हैं अच्छे से तो ये आप अपने से कर सकते हैं ट्राई। चेक इफ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ओके, जो वैल्यू जीरो से छोटा है चेक कर लीजिएगा, कंडीशन बेस्ड इनपुट लीजिएगा। देखिए आप 3 वैल्यू ले लीजिएगा, सॉरी एक नंबर ले लीजिएगा इंटर से, और चेक कीजिएगा मेथड्स की हेल्प से, मेथड को बना के इफ एल्स कंडीशन लगाइएगा। अगर वो जीरो से छोटा है
तो निगेटिव होगा, जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, जीरो के इक्वल है तो वहाँ पर प्रिंट करना है आपको पॉजिटिव। ठीक, आप मेथड्स की हेल्प से अपने से ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स, ये मैंने ट्राई किया था आपको जब कंडीशन इफ एल्स का ट्राई करवा रहा था, यहाँ पर आप रिवाइज करने के लिए ट्राई कर लीजिए अपने से। चेक एक ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, ये लीप ईयर का प्रोग्राम मैं बना के देखता हूँ। ओके, यहाँ पर लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैथ, देखिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं एक स्कैनर की हेल्प से इनपुट ले लेता हूँ ईयर, यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब इस ईयर को मेथड्स की हेल्प से मैं प्रिंट करा सकता हूँ क्या, लीप ईयर चेक करके या फिर नहीं। तो पहले मैं मेथड बना लेता हूँ, मैं चेक ईयर लीप। ओके, यहाँ पर मैं नंबर को पास कर दूंगा। ओके, और ये जब वॉइड टाइप करेगा, उसका लॉजिक क्या होता है कि ईयर इज मल्टीपल ऑफ 400। ओके, कोई ईयर मल्टीपल ऑफ 400 है, मतलब 400 से डिवाइड कर रहा है, तो वो पक्का लीप ईयर होगा ही होगा। अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है और वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, अगर वो 100 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। मतलब कि लीप ईयर वही होगा जो सिर्फ 4 से डिवाइड हो, 100 से नहीं हो। ओके, ठीक, ये दोनों कंडीशन के हेल्प से मैं कर सकता हूँ। अब कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ ईयर is modulo by 4 is equal to 0, okay, so by 100 not equal to 0 और year modulo by 400 is equal to 0। देखिए ये जो है कंडीशन, ईयर देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ये है कि इस कंडीशन के हेल्प से कर सकते हैं हम सॉल्व। जैसे देखिए एक ईयर है आपके पास, वो 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक, और साथ ही साथ 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए वो। ये देखिए एक कंडीशन देखिए आप, ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर 4 मल्टीपल है किसी भी ईयर का तो 100 नहीं होना चाहिए, मतलब कि इनडायरेक्टली 4 से डिवाइड हो 100 से नहीं हो, दोनों जब सही रहेगा तभी एक लीप अगर तभी एक ईयर लीप ईयर हो सकता है। ओके, तो ये एंड दो को क्या शो कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर है। मैंने लॉजिकल ऑपरेटर की क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस किया था कि डबल एंड लगाने से ये एंड ऑपरेशन होता है, जो कि दोनों अगर ट्रू रहेगा फिर ये किसी भी कंडीशन पे ट्रू हो सकता है, बाकी फॉल्स होगा। किसी में एक कंडीशन होगा तो वो और ऑपरेटर होता है, जो कि यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन, ये वाला और ये वाला दोनों सही आएगा, मतलब कि ट्रू आएगा, तो ये पूरा ब्लॉक जो पूरा ब्रेसेस है इससे ट्रू रिटर्न होगा। और जब ट्रू होगा तो ये इफ कंडीशन वर्क करेगा, तो लीप ईयर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब शो होना। अगर और यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन जो इस ब्लॉक में, मतलब कि ये ब्रेसेस के अंदर है, इसमें से और या फिर इसमें से दोनों में से किसी भी एक कंडीशन में ट्रू आ जाए तो ये लीप ईयर एग्जीक्यूट कर जाएगा जो है। और ये जो है दोनों में से किसी एक को ट्रू आ गया तो वो हो जाएगा लीप ईयर। अगर दोनों फॉल्स आ गया तो फिर कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है, दोनों अगर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, तो इफ फॉल्स रहेगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, नॉट लीप ईयर होगा। तो वही चीज करके देखते हैं, कॉल कर लेंगे सिर्फ मेथड को ऑब्जेक्ट बना के, लीप ईयर न्यू लीप ईयर विजिट डॉट चेक ईयर। ओके, तो रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2020 लीप ईयर, क्यों, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। ओके, फिर से रन करके देखते हैं, फिर से रन करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे है 200
ओके, लीप ईयर। देखिए 100 से डिवाइड हो रहा है। जब ये 100 से डिवाइड हो रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं कि 100 से डिवाइड हो, कंफ्यूज नहीं कीजिए। ओके, ध्यान से सुनिए कि ये 2000 जो है ये 4 से हमेशा डिवाइड होगा और ये 100 से भी होगा, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 100 से नहीं होना चाहिए। ओके, तब ये ट्रू करेगा। यहाँ से तो फॉल्स आ गया। अब इसमें चेक कीजिए आप, ईयर है 400 से डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो इसमें से ट्रू आएगा और इसमें से फॉल आएगा। तो दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये इफ ट्रू हो जाएगा, और इफ जब ट्रू होगा तो ये लीप ईयर प्रिंट होगा, तो इसलिए लीप ईयर प्रिंट हो जा रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा ईयर लेते हैं 2000, देखिए नॉट लीप ईयर, 100 से डिवाइड हो रहा है बट 4 से नहीं हो रहा है, यहाँ से फॉल्स ही आएगा, और ये 400 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये पूरा ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा इफ का, तो ये नहीं प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। तो चलिए ठीक है, आपको आई होप समझ आया होगा लीप ईयर का प्रोग्राम। इसको नेस्टेड लूप से अभी सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा नेस्टेड लूप से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेस्टेड लूप से कैसे होता है, तो मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रेड कैलकुलेटर बेस्ड ऑन द मार्क्स, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वॉवेल टू कॉन्स्टेंट चेकर, ये भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड रिवर्सिंग द वर्ड्स, रिवर्सिंग द वॉवेल्स, इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इवन एंड ऑड चेकर कर सकते हैं आज आपके लिए, जैसे पॉजिटिव निगेटिव चेक किया ना आपने, वैसे ही इवन ऑड चेक कर लेना। देखिए हम चेक करके बता देते हैं इवन ऑड। इवन ऑड, यहाँ पर देखिए बूलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। ओके, तो इससे अलग अलग टाइप का, जब मैं टाइप का अलग अलग टाइप का वैल्यू जब रिटर्न करूंगा ना, तो आपको समझ आएगा, आप समझेंगे चीज़ों को। एंड देखिए इसको रन करके देखता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए नंबर इज ऑड, क्यों, कैसे हुआ है, आप वर्किंग समझिए, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, नंबर इंट है मेरे पास, ठीक, और चेक कर रहे हैं कंडीशन इवन ऑड, यानी कि जो है इस क्लास में मेथड इवन ऑड चेक कर रहा है, मुझे बता रहा है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड बता रहा है ये मेथड, नंबर पास करके, जब नंबर पास कर रहा हूँ ये 9, तो ये यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जब n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो ट्रू होगा रिटर्न, नहीं तो फॉल्स होगा रिटर्न। ठीक, ट्रू फॉल्स में वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स में चेक हो रहा है, तो ट्रू फॉल्स इफ के अंदर जब आएगा ट्रू आएगा। मान लीजिए इस केस में फॉल्स आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो फॉल्स आएगा तो नंबर इज ऑड है, क्यों, क्योंकि 9 है, ऑड, ऑब्वियसली सी बात है। तो ऐसे वर्क करता है। मान लीजिए यहाँ पे ये नहीं लिख के हम, ठीक, यहाँ पर हम फ्लैग बनाते हैं, फ्लैग एंड बूलियन फ्लैग, यहाँ पे कॉल करके स्टोर कर लेते हैं। हम पहले यहाँ पे वो चीज़ ना करके पहले फ्लैग को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक, और फ्लैग अगर ट्रू है तो ये रिटर्न, ये एग्जीक्यूट होगा कंडीशन, यानी ये होगा, फिर जाके अगर फॉल्स होगा तो रिटर्न, अगर फॉल्स होगा रिटर्न तो ये ऑड प्रिंट करेगा, नंबर इज ऑड।